to start the preparation of Indian classical literature. That's really important. आपने बोला सर कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलो होंगे, डिस्कस यहाँ करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सिलेबस। यस, आई रिपीट, the complete syllabus along with the certain things that we guys need to understand about this paper. पेपर करना कैसे, करने का तरीका क्या होगा। आप 12th करके अब आ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, और सर ये फर्स्ट ईयर के बाद हमारे पास पहला पेपर था इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी चीजों को ऑन टिप करना है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इग्नोर स्टूडेंट्स, सॉरी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सॉरी पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जामिया, BHU, बाकी सारी यूनिवर्सिटी जिनमें रेलिवेंट कोर्स है, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझो इस पेपर को कैसे तैयार करना है। हाउ यू guys गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन दिस पर्टिकुलर पेपर, और कौन कौन सी चीजें आपको ऑन टिप पहुंची ताकि आप इसको अच्छे से कर पाओ। इज दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम सबको आना चाहिए। अब कहां से शुरू करेंगे, लेट्स स्टार्ट द बेसिक्स। आप बोलते हो इंडियन एस्थेटिक्स, व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन एस्थेटिक, इट्स ऑल अबाउट नाट्य शास्त्र। यस, इट्स ऑल अबाउट नाट्य शास्त्र। आप बोलते हो सर रसा करेंगे, रसा के अलग अलग भाव करेंगे। रसा, रसा में भाव आते हैं हमारे पास, उनको भी काइंड ऑफ भावास यू नीड टू क्लियर। खाली यहाँ खत्म नहीं हुआ, उसके बाद मेरे पास रसा के साथ ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, श्रुति, औचित्य, ये सब आता है जो कि पार्ट है इंडियन एस्थेटिक्स का। इसको क्लियर करना क्योंकि पेपर का नाम ही इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है। जब आप बात करें इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, इट मीन्स यू गाइस नीड टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज रेलिवेंट टू दिस पर्टिकुलर पेपर। तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए, तभी कनेक्ट कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे आराम से। एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट टू क्लियर करता है, हमें बताता है कि कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, और चीजों को क्लियर करना है। यस, यू नीड टू नो द डायरेक्शन, यू नीड टू नो अबाउट द सूत्रधार। यहाँ सब बताया जाएगा आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कैसे समझेंगे और गोइंग क्लियर द कॉन्सेप्ट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपके लिए ले आया हूँ the notes for all of you, definitely the notes that you guys need to have for this particular paper, that is Indian classical literature. Here we have the notes. ये notes आपने follow करने हैं for to crack this paper easily. Yes, इनके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आपको, you just need these notes. इनको पूरा फॉलो करोगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको डिफाइन किया जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम के लिए करने। along with that the certain literary terms जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो इस पेपर के नोट्स में आपको दी जाएंगी। यस, नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, यू हैव टू पे फॉर द नोट्स फर्स्ट, और along with this you can join the crash course. Yes, crash course for all English honors students from IGNOU, Delhi University and other universities are going on. You guys can join as soon as possible. The numbers are given there. आप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे एंड ज्वाइन योर क्लासेस। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन, जो आपको सूट करता है बेस्ट वे में वो आप कर सकते हैं। तो आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सर पहला क्वेश्चन तो हमारा इंडियन एस्थेटिक्स से आना है, दैट्स 100% श्योर, वो क्लियर कर लेना। जंप करेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट्स अभिजानन शकुंतलम। सर बात करूं मैं अभिजानन शकुंतलम की, तो आई नीड टू नो अबाउट द राइटर। यस, राइटर के बारे में बताऊं जी। राइटर के साथ साथ उसका बैकग्राउंड किन कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, वो डेफिनेटली वो भी आना चाहिए। सर मुझे अभिजानन शकुंतलम में कैरेक्टर को क्लियर करना होगा, आई नीड टू नो अबाउट द इवेंट्स, प्रोसीजर, हाउ थिंग्स चेंज, वो सारी चीजें यहाँ डिफाइन करनी जरूरी है। तो अगर आप बोलते हो अभिजानन शकुंतलम, तो काफी सारी चीजें जो यहाँ आती है, आपने जैसे टेस्ट को समझना, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास आता है अभिजानन शकुंतलम में कैरेक्टर्स को क्लियर करना है, यू नीड टू क्लियर द कैरेक्टर्स, स्टोरी लाइन, गंधर्व विवाह, द कॉन्सेप्ट ऑफ गंधर्व विवाह, ये आपको बड़े अच्छे से आना चाहिए। फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट एंड फोर्थ एक्ट। फोर्थ एक्ट बहुत डोमिनेट है गाइस, उस पे बिल्कुल भी इधर मत होना, इट गोज टिल सेवंथ एक्ट। 7 एक्ट हम बोले, उन 7 के 7 को आपने क्लियर करना है। इसमें कैरेक्टर्स पे काम करना है क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। आपने कहा चीजों को कैसे समझेंगे, समझने का तरीका क्या होगा, चीजों को और ज्यादा हाईलाइट करना, एंड कहाँ पे आंसर में वर्कआउट करना है। वी हैव टू फॉलो ABC, वी हैव टू फॉलो ACT, वी हैव टू फॉलो एक्शन, ACTION।
ये सब मैं लिटरेचर से उनको समझाता हूँ कि आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना। चलो यार आगे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज महाभारत। महाभारत अपने आप में खत्म नहीं होता बाइस, यहाँ पे हमें पहले क्लियर होना गेम ऑफ डाइस। तो महाभारत की बात करें तो गेम ऑफ डाइस, the first thing that you guys need to understand is a game of dice. जिसको ये नहीं पता वो डेफिनेटली काम नहीं कर पाएगा, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, कि जो समझ नहीं पाएगा तो काम तो करना भूल जाओ। ये चीजें नहीं होना चाहिए। गेम और डाइस पर कुछ आते हैं वो आपको आना चाहिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें, दैट्स अ टेम्पटेशन ऑफ करना। हाँ रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेम्पटेशन ऑफ करना। टेम्पटेशन ऑफ करना को बड़े अच्छे से किया करना गाइस। तो ये पेपर में कंफर्म आएगा। एंड द रोल ऑफ कृष्णा, आई विल रोल ऑफ कृष्णा इन द टेम्पटेशन ऑफ करना, आपको ऑन टिप होना चाहिए। ये पेपर में कंफर्म आने के चांसेस हैं गाइस। इस पे फुल फ्लैश क्वेश्चन बनता है जो आपको आना चाहिए। गेम ऑफ डाइस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, द्रौपदी का रोल भी इंपॉर्टेंट है। जब महाभारत की बात हो तो द्रौपदी को आप अवॉइड नहीं कर सकते। Then you come to the temptation of Karna and followed by the Dhritarashtra and Gandhari Veth. Yes, Dhritarashtra and Gandhari Veth. इसको तो आप नहीं छोड़ने वाले, तो ये पूरा समाप है हमारा महाभारत का, जो महाभारत के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, आपको डिफाइन करेगा व्हाट यू नीड टू क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम कैसे करोगे, यू मस्ट हैव वॉच द वीडियो जो मैंने इस पे अपलोड की हुई है ऑलरेडी, इन तीनों अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। उसको आपने देखा होगा, नहीं देखा तो डू वॉच दैट वीडियो इमीडिएटली। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस द वीडियो एंड टेक दैट मेंबरशिप। चैनल की मेंबरशिप मिलती है, उसको ले लेना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला। चलो यार आगे पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वन इज मृच्छकटिका। सर मृच्छकटिका को छोड़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये वो पेपर में प्रोनाउंस है जो बार बार पूछा जाता है, वो भी इन रेपिटेटिव वे। मृच्छकटिका साउथ इंडियन स्टोरी लाइन, आप बोलते सर एपिक लाइक महाभारत एंड रामायण, जैसे हम यहाँ ट्रीट करते हैं साउथ इंडिया में, मृच्छकटिका इज द वन जो वैसे ही ट्रीट किया जाता है। तो आपको चाहे वो मृच्छकटिका है चाहे वो क्लस्टिकल में, इन दोनों पे काम करना होगा। यस यू गाइस नीड टू अवर बोथ दीज स्टोरी लाइन। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ स्टोरी लाइन को क्लियर करना, कैरेक्टर्स, थीम्स। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारी चीजें ऑन टिप हो जाएंगी। ये जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो सारी चीजें क्लियर होती हैं एंड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीजें इनको लोग क्या। बट आराम से समझो, आप बोलते हो सर सबसे पहले हम करेंगे इंडियन एसआईटी, उसमें एक शॉर्ट फॉर्म आना है 100% है, फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आ सकता है। देन विल जंप टू द अदर पार्ट दैट इज अभिजानन शकुंतलम। शकुंतला का कैरेक्टर स्केच डेफिनेटली आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हैं। भारत जो बेटा था शकुंतला और हमारा जो दुष्यंत था उसका, जिसके नाम पे हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन विल गो टू महाभारत। महाभारत 3 पार्ट्स में, दैट्स अ गेम ऑफ डाइस, टेम्पटेशन करना एंड गांधारी धृतराष्ट्र। वो आपको ऑन टिप होना चाहिए ताकि आप चीजों क्लियर करो। फिर आता है 2 स्टोरी लाइन्स पे। संगम लिटरेचर, ये सामने संगम लिटरेचर क्लिपत्ती काम के लिए, तो संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन जरूर आता है। देखो दिस द रीजन मैंने इसको अलग से लिखा है, संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको क्लियर संगम लिटरेचर का क्वेश्चन करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या है संगम लिटरेचर, कैसे काम करते हैं, करने का पॉइंट क्या होगा, चीजों कैसे फॉलो करोगे, वो सब आना चाहिए। जंप टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज मृच्छकटिका। क्या है मृच्छकटिका, कैसे काम किया था मृच्छकटिका पे, कौन से आपको क्लियर चाहिए, किस चीज को लेके आप फ्लो में समझ सकते हो, हाउ यू गोइंग टू द मास्टर ऑफ इट, ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें दिमाग में ना, तो चीजों को बहुत अच्छे से आप डेलिबरेट वे में एक्सप्लेन कर पाओ। एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल। इट्स जस्ट अ 1 मंथ स्टोरी नाउ। पूरी प्रिपरेशन अलॉन्ग विद एग्जामिनेशन, ये सब 1 महीने में शुरू हो गए। तो गाइस हाई टाइम फॉर यू टू टेक द डिसीजन, join the classes, have notes and start your preparation.
If you do have any doubts, seriously, comment box is entirely yours. पीछे WhatsApp number दिया गया है. You can WhatsApp me and follow the procedure. Catch you guys soon with a new video.